लॉरियल ने मार्केट में लॉन्च करा है और एक नया शैम्पू, और आज के वीडियो में उसी शैम्पू का मैं करने वाली हूँ रिव्यू। पिछले 21 दिनों तक मैंने ये शैम्पू को अपने बालों में लगाया है। काफ़ी नया प्रोडक्ट है। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। आज के वीडियो में रिव्यू कर रही हूँ लॉरियल पेरिस हाइलुरोन प्योर 72 आवर प्यूरिफाइंग शैम्पू विद सैलिसिलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड। यहाँ पे लिखा है कि इट विल रिमूव ऑल ऑयल इम्प्यूरिटीज एंड हाइड्रेट योर हेयर लेंस, और ऑयली रूट्स और डिहाइड्रेटेड लेंस को ये ठीक करेगा, ऐसा कंपनी ने कहा है। तो आगे इस वीडियो में प्रोडक्ट के प्रोज और कॉन्स और इन डिटेल प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले देख लेते हैं कि बॉटल में क्या क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है लॉरियल पेरिस हाइलुरोन प्योर 72 आवर प्यूरिफाइंग शैम्पू विद सैलिसिलिक एसिड एंड हाइलुरोनिक एसिड, removes oil and impurities and hydrate lens, oily roots and dehydrated lens। और दूसरे साइड पे लिखा है कि अगर आपका स्कैल्प रूट्स ऑयली है और आपके बालों की एंड्स डिहाइड्रेटेड है तो ये 72 आवर तक प्रोटेक्शन देगा, आपके बालों को बनाएगा सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड है जो इन्होंने बहुत बार मेंशन किया है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन ए फॉर्मूला दैट प्यूरिफाई द स्कैल्प बाय रिमूविंग ऑयल एंड इम्प्यूरिटीज, इट आल्सो प्रोवाइड्स डीप हाइड्रेशन टू द हेयर, नरिशिंग इट फ्रॉम द रूट्स टू द एंड वगैरह वगैरह। तो इंग्रेडिएंट्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे एक्वा है, मतलब वाटर है, सोडियम लॉरेट सल्फेट है, बिटलिन है, फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया हुआ है, साइट्रिक एसिड है, लेमोनेड है, ग्लाइकॉल है, सोडियम हाइलुरोनेट है, सैलिसिलिक एसिड है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड नीचे की तरफ दिया हुआ है। इंग्रेडिएंट्स आप इस साइड पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे दे दूंगी, आप अच्छी तरीके से देख लेना क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम है, बताने जाऊंगी तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। सबसे पहला डिस्क्लेमर तो ये है, जिनके बाल ड्राई है वो इस वीडियो को ना देखें क्योंकि ये ड्राई बालों के लिए, ड्राई हेयर रूट्स के लिए और ड्राई स्कैल्प के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बॉटल मेरे हाथ में, तो आप देख सकते हो बॉटल का कलर वाइट कलर का, लाइट पर्पल कलर का है, नॉट वाइट। और इसमें जो शैम्पू दिया हुआ है ना, दिस इज इन वाइट कलर। आपको लगेगा कि ये शैम्पू नहीं है, जेल टाइप का दिख रहा है। फ्रेग्रेंस इसका बहुत ही लाइट है, तो अगर आपको हेवी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है तो आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने खरीदा है फ्लिपकार्ट से। इस शैम्पू की अच्छी बात यह है कि ये अलग अलग क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा। पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो तो आप छोटा क्वांटिटी ले सकते हो, अगर आपको सूट कर जाता है तो फिर आप बड़ा क्वांटिटी परचेज कर सकते हो। मैंने खरीदा है 340 ml का बॉटल और इसका MRP है 469 रुपीज़। थोड़े से डिस्काउंट में आपको ये मिल जाएगा। 680 ml का भी ये मिल जाता है, काफ़ी बड़ा क्वांटिटी है। और आई थिंक 240 या फिर 260 ml का भी इसका बॉटल अवेलेबल है। वो काफ़ी छोटा सा बॉटल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइड्स पे दिखाते तो है कि कम क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन जब भी आप उनको क्लिक करोगे ना उस क्वांटिटी पे तो वहाँ पे दिखाएगा नॉट डिलीवरेबल टू योर पिन कोड, तो मिलता नहीं है और मुझे फिर ये बड़ा क्वांटिटी ही ऑर्डर करना पड़ता है। आज मेरी वॉइस थोड़ी सी भारी लग रही है क्योंकि मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ के वीडियो बना रही हूँ। जस्ट मैं अभी उठी हूँ, इसलिए मेरे आईज़ भी काफ़ी फुला हुआ है, मेरा चेहरा भी काफ़ी पफी लग रहा है। तो चलिए अभी प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है ये बेसिकली ऑयली रूट्स और डिहाइड्रेटेड एंड्स, बालों का निचला हिस्सा जो डिहाइड्रेटेड है उसको ठीक करेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनका हेयर टेक्सचर जो है वो ड्राई है, लेकिन जिनके स्कैल्प का टेक्सचर ऑयली है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दी अगर मेरे बाल ठीक ठाक है लेकिन स्कैल्प ऑयली है तो मैं कौन सा शैम्पू लगाऊं। मेरे पास इसका आंसर नहीं रहता है क्योंकि इतना सोच समझ कर कोई भी कंपनी आजकल प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर आपका स्कैल्प ऑयली है और बालों के रूट्स डिहाइड्रेटेड मतलब ड्राई है, मतलब थोड़ा एंटी हो गया ना, यहाँ पे ऑयली और नीचे की तरफ ड्राई, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से आपके स्कैल्प में से ऑयल को दूर करता है और आपके डिहाइड्रेटेड बालों को हाइड्रेट करता है। बहुत सारे शैम्पूज है लगाने के बाद आपके बालों में कोई भी शाइन और सॉफ्टनेस फील नहीं होता है। इस शैम्पू को लगाने के बाद बालों में बहुत अच्छा सा शाइन आता है और बाल बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजेबल होते हैं और एक नेचुरली फ्लैट लुक आपके बालों को मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इतना शाइन जो आपके बालों में आएगा वो 4 से 5 दिनों तक स्टे करता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक स्टे करता है। शैम्पू आपके स्कैल्प में से ऑयल को दूर करता है और इस शैम्पू को आप बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करोगे तो आपके बाल आसानी से साफ़ हो जाएंगे। थोड़ा सा ही लगता है और झाग जिनको पसंद है शैम्पू में भर भर के आपको इससे झाग मिलेगा। अगर आपके स्कैल्प में बिल्डअप का इशू है जो एक्स्ट्रा ऑयलीनेस की वजह से या फिर एक्स्ट्रा सेबम प्रोडक्शन की वजह से कभी कभार हमारे स्कैल्प में बिल्डअप का इशू हो जाता है, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन गो फॉर दिस शैम्पू, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। अनदर थिंग इज, इस शैम्पू को लगाने के बाद अगर आपके बालों में ये वाले सिम्टम्स है तो ये आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल कर देता है।
और बालों में जो फ्रीजनेस का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाता है। तो फ्रीजी बालों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इस शैम्पू को लगाने के बाद ना बालों को खोल कर भी बाहर जा सकते हो। कुछ एक शैम्पूस होते हैं, आपने लगा तो लिया, मॉइस्चराइज तो हो गए आपके बाल, लेकिन बाहर जाते हो तो बाल बहुत ही चिपकू टाइप के हो जाते हैं ना, स्टिकी रहते हैं, फुरफुरे नहीं रहते, आपके बाल एकदम सिल्की नहीं, स्मूथ नहीं रहते हैं। तो इसको लगाने के बाद उस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इसका प्राइस ठीक ठाक ही है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है ये रिसाइकिल कर सकते हो आप, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि दिस टाइम दे हैव यूज्ड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि बिकॉज द प्लानिट इज वर्थ ऑफ आवर इको डिज़ाइन बॉटल, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि हम लोगों ने जिस प्लास्टिक को इस बार इस्तेमाल किया है इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग एंड आई लव दिस बॉटल कलर। मुझे ये कलर काफ़ी पसंद आया है, स्पेशली ये कलर मुझे एक्चुअल में अच्छा भी लगता है। सो या इट इज़ अ गुड कलर। तो ये तो गए इसके कुछ प्रोज और अच्छी अच्छी बातें। चलिए बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। शैम्पू लगाने के बाद आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, अगर आपने शैम्पू को लगाया है और कंडीशनर नहीं लगाया है तो आपके बालों में ड्राइनेस का इशू हो सकता है। इसमें बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया हुआ है। ऑब्वियसली ये कोई भी नेचुरल या फिर हर्बल शैम्पू नहीं है। तो अगर आप इस शैम्पू को लंबे समय तक लगा रहे हैं और बालों में आप कंडीशनर नहीं लगा रहे हैं, हो सकता है आपका स्कैल्प और आपके बाल दोनों ही ड्राई हो जाए। ये आपके स्कैल्प में से एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसको रिड्यूस करता है। और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे जो वही काम कर रहा है, मतलब ये तो ऑयल को रिड्यूस करता है, तो एक समय आप ये फील करोगे कि ऑयल को रिड्यूस करते 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 आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है और हेयर फॉल हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? शैम्पू इज़ गुड नो डाउट, लेकिन इसको इस्तेमाल करते समय आप अपने बालों में हेवी सा कंडीशनर ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि एक बैलेंस बना रहे। अगर आपको ये इश्यूज़ है कि आपका स्कैल्प ऑयली है और बालों का जो लेंथ है वो ड्राई है, तो आप इसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका स्कैल्प भी ऑयली है और आपके बाल भी ऑयली है तो आप उस केस में भी इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कंडीशनर को ठीक ठाक तरीके से लगाइए। सही से कंडीशनर को लगाओगे तो आपको एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जिनके बाल शैम्पू करने के बाद बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाते हैं, इस शैम्पू को लगाने के बाद आपके बाल और भी ज़्यादा बाउंसी हो जाएंगे और उसके बाद आप स्ट्रेटनर से बालों को स्ट्रेट भी करोगे तो बाल स्ट्रेट नहीं होंगे। लुक एट माई हेयर, मेरे बाल थोड़े से बाउंसी है तो मैंने शैम्पू को लगाया था। स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करने के बाद भी एज सच मेरे बाल फुले हुए हैं। यहाँ पे देखो ये जो सारी जगह है, तो ये प्रॉब्लम आपको फील हो सकता है। और हाँ, अगर आपने बालों में केराटिन रिबॉन्डिंग वगैरह किया हुआ है तो भूल के भी शैम्पू को इस्तेमाल मत करा, नहीं तो पूरा रिबॉन्डिंग और केराटिन खराब हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये 3 दिनों तक आपके बालों को हाइड्रेट रखेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 4 दिन तक चल जाएगा। लेकिन हाँ, गर्मियों के समय आप इसको हफ्ते में 2 बार लगाओगे तो इनफ रहेगा। तो और एक चीज़ है, अगर आप इस शैम्पू को लगा रहे हो और आपको हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि हेयर फॉल तो कंट्रोल हो जाएगा। और हाँ, शैम्पू को लगाने के बाद अगर मंथली एक बार पॉसिबल होता है आपके लिए, आप घर पे हेयर क्रीम जो मिलता है, हेयर स्पा क्रीम, उस क्रीम से अगर आप हेयर स्पा कर लेते हो, आपके बाल ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजेबल रहेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होने वाला है। ओवरऑल मुझे अभी तक तो ये शैम्पू अच्छा लगा है। और एक बात मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी, जिन भी सारे शैम्पूज़ में हाइड्रोनिक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड है और ग्लाइकोलिक एसिड है, रिमेंबर दिस वन, ये इतने सालों तक शैम्पूज़ को रिव्यू करते करते मेरा एक एक्सपीरियंस आप कह सकते हो, मैंने काफ़ी सारे शैम्पूज़ को रिव्यू किया है। अगर आपके लो पोरोसिटी बाल है ना, तो सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोनिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड जिस शैम्पू में है, जो भी शैम्पू है, जिस भी कंपनी बनाती है, लंबे समय तक उनको इस्तेमाल मत करो। एक टाइम के बाद आपके बाल झड़ना ऐसे शुरू हो जाएंगे, मतलब आप चलते जाओगे पीछे बाल गिरते जाएंगे, बालों का रूट्स बहुत ही लूज हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, ये शायद लो पोरोसिटी बाल जिनके हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ तो हुआ है, क्योंकि लॉरियल का ही और एक शैम्पू है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं साइड में दे दूंगी, ये वाला शैम्पू। इस शैम्पू को जब मैंने पहले 2 बार लगाया था, रिजल्ट वाज सुपर्ब। थर्ड टाइम जब मैंने लगाना शुरू किया तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ। मेरे साथ ही नहीं, आई थिंक मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे कहा था कि अभी आप इस शैम्पू के बारे में क्या कहोगे, 1.5-2 साल हो गया है। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं कहूँगी कि ये शैम्पू अच्छा नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, तो बैलेंस बनाकर रखिए। केमिकल वाले शैम्पू एक बार बॉटल इस्तेमाल करिए, फिर नेचुरल शैम्पू की तरफ जाइए, फिर केमिकल लगाइए, तो बालों में बैलेंस बना रहेगा और आपके बाल सेफ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। जैसे डव का जो शैम्पू आया था, ग्लाइकोलिक एसिड शैम्पू, मुझे ऐसा लगता है कि ग्लाइकोलिक एसिड वाला इंग्रेडिएंट वाला जो भी शैम्पू मार्केट में है, जिनके बालों में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है और जिनके बहुत ही पतले बाल है और जिनके बालों में लो पोरोसिटी का प्रॉब्लम है, वो ग्लाइकोलिक एसिड वाले शैम्पू से दूर रहे, नहीं तो उनके बाल
इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा झड़ सकते हैं, जो मेरे साथ हुआ है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ। तो जब भी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चेक करोगे, डोंट गो फॉर ग्लाइकोलिक एसिड वाला शैम्पू, कितना भी बड़ा ब्रांड हो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करो, इससे आपके बाल हेल्दी रहेंगे। नहीं तो आपके बाल झड़ते ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा गुच्छे में नहीं आएंगे, लेकिन सारा दिन आप देखोगे जब भी आप बालों में हाथ लगाओगे एक दो करके निकलते ही जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है। ओवरऑल इट इज़ अ गुड शैम्पू इन बजट। मुझे ये शैम्पू अच्छा लगा है। स्कैल्प में मुझे एज सच कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ है, जैसे ईचिंग, रैशेस वगैरह। अगर आपने इस शैम्पू को अभी लगाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बाकी लोग भी जानेंगे। सिर्फ मेरी वीडियो पे विश्वास ना करें, बहुत सारे वीडियोस है ऑनलाइन, उनको जाकर चेक करें और उसके बाद ही एक प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।